नमस्कार, मैं बालाजी। और इसके पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 6 की, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। और इसमें फिर जाकर के इसमें आपके आ जाएंगे कभी, जैसे मान लीजिए सेकंड नंबर में आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, या थर्ड नंबर में आपको पूछ दे कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या देगा, या 4 नंबर में आपसे ये पूछ दे कि माइनस a माइनस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर क्या देगा। तो सिर्फ हम इसी को करेंगे, फिर आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जैसे इसका पावर 2 है तो इसी को हम लोग 2 टाइम्स लिख देंगे। a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा c, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर 3 टर्म्स दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, a लेकर के भाई साहब इसको लेकर के ना पूरा से मुलाकात कराएंगे, मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे। a प्लस बी प्लस सी, फिर इसकी बात है b। क्लियर है, एडिटर को भी समझ में आता है। अब धीरे धीरे b लेकर के ना क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और फिर c लेकर के क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। मतलब भाई साहब एक बार ये इधर आया, फिर ये और फिर ये वाला तीनों। अब चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं पहले इसमें। तो a में a से a स्क्वायर, फिर a में b से तो a b, फिर a में क्या करेंगे c के साथ, तो क्या हो जाएगा ac। अब यहां पर आ जाइए, फिर a में b से एलजेब्रा के अनुसार a b लिखा हमने, b में b से मल्टीप्लाई कराया तो b स्क्वायर, और फिर b में c से तो यहां पर हो गया bc, फिर a में c से तो ac, फिर c में b से तो यहाँ पर BC, और फिर यहाँ पर C इंटू सी, सी स्क्वायर हो गया। बड़े पावर वाले को एक तरफ ले लेते हैं, a स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है b स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है c स्क्वायर। एलजेब्रा के अनुसार ABC लिखते हैं लोग। अच्छा, यहाँ पर AB है, एक AB यहाँ पर और एक AB यहाँ पर, तो क्या देखने को मिला, 2 ठो AB। फिर यहाँ पर BC है और फिर यहाँ पर BC है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 ठो या भाई साहब ये वाला AC AC, और यहां पर क्या है 2 ठो AC है, माफ कीजिएगा AC। तो इस तरीके से क्या देखने को मिलता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है, ये हम लोग को क्या मिला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ac। अब आप बोलोगे कि इन सब के लिए भी क्या यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो नहीं, केवल आप पॉजिटिव याद रखिए, बाकी खुद हो जाएगा। तो भाई साहब मान लो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं और मैं इसी को बना रहा हूं, ये थर्ड नंबर, और देखिएगा कैसे करेंगे लोग। तो हमें क्या बताना है, a प्लस, अच्छा पहले मैं इसको हटा लेता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे करूं तो समझ में आएगा आप लोगों को। ताकि अभी के लिए चलो मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ इसको, यहाँ पर आ जाइए, ये नीचे वाले के अनुसार ही चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जैसे थर्ड नंबर को मैं लागू कर रहा हूँ, यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। जैसे यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी इसका a स्क्वायर है, फिर यहाँ पर b है तो यहाँ पर b का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर c का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर देखो, आप बोलेंगे यहाँ पर तो प्लस है, नहीं माइनस है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, तो भाई साहब माइनस c का ही स्क्वायर करा दो, मैंने पहले का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या है 2 कंपनी की तरफ से है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये a और ये b, तो ये हो गया ab। फिर यहाँ पर देखा गया 2 कंपनी की तरफ से है, 2 यहाँ पर b, और ये c ऑलरेडी माइनस c है, और यहाँ पर क्या देखा जाएगा 2ac, और ये हो जाएगा ac। अब इसको आप करा लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेगेटिव के पावर इवन नंबर है तो सी स्क्वायर, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता मान उसका 2bc। यहाँ पर क्या देख रहे हैं जी 2bc माइनस में और माइनस 2ac। बाकी ये सब आप ऑलरेडी इसको आप बना सकते हैं। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ फॉर्मूले पर जुड़े हुए, जो पिछले जो पार्ट 5 में देखे और पार्ट 6 में जो देखे हैं उन पर जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर ले रहे हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बाकी ये दोनों आप बना लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 और 4 हम लोग को समझ में नहीं आया। पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से बोल दीजिएगा कि फिर से बता दीजिए
तो एक डाउट वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा डाउट क्लियर कर देंगे। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूलों को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, ये आइडेंटिटीज को किस तरीके से हम लोग जो सर्व समीकाएं हैं उसको किस तरीके से इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग का जो पार्ट 5 में देखे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है हम लोग के पास, ओहो क्या हो जाता है हम लोग के पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और शायद मैं यही वाला आपको बताऊं तो बाकी जितने भी होते हैं आपको समझ में आ जाएंगे। तो भाई साहब पहले नंबर पर तो ये देख लो नॉर्मल एकदम से x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या देगा। दूसरे नंबर पर देखेंगे माइनस एक्स प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या आने वाला है। थर्ड नंबर पर देख लीजिए x माइनस यहां पर 2/y का होल स्क्वायर क्या आने वाला है। फिर 4 नंबर पर देखेंगे कि माइनस 2x और माइनस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आप हर बार इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, कंपनी की तरफ से 2 है a और यहां पर जी b और ऑलरेडी b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 2 2 जा 4x, क्लियर, और प्लस 4। अब यहां पर देखिए यहां पर ये फिर ये आपका a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। अब बोलेंगे कि नेगेटिव वाला तो बताया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप पॉजिटिव रहो नहीं जी। आप अगर केवल पॉजिटिव रहेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्मूला भी आपके साथ चलेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर 2a और ये जी b और फिर जाकर के b का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसमें आप घबरा मत, इसको आप a ज्यूम करके चलो। अब यहां पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर माइनस 6xy इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो, और प्लस 9y स्क्वायर। ये देखिए ये थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर देखिए प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारा a, फिर ये पूरा का पूरा इसको कर लेंगे क्या जी b, क्लियर, और प्लस b का स्क्वायर मतलब माइनस 2/y का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, चलिए यहां पर ही हो गया प्लस माइनस माइनस, हाँ माइनस 4x और y और हाँ चलिए फिर यहां पर क्या है प्लस 4/y स्क्वायर। अब मैं आप लोगों पर ये वाला छोड़ दूं, नहीं बना देता हूं, अच्छा रहेगा, वरना बोलेंगे 2 नेगेटिव लगा दिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर, फिर जाकर के 2 और ये आपका ये इसको a ज्यूम करो और इसको b, यहाँ पर 2a और ये क्या हो जाएगा जी b और फिर जाकर के आपका b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 12xy माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा 9y स्क्वायर। तो अगले जो भी आपको मिलेंगे जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना था तोड़ लिए, मैंने स्प्लिट करना था, आगे आपको a प्लस बी का होल क्यूब मिले तभी भी आप कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपको दे दे x प्लस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर, तो आप ये मत सोचो कि मुझको a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर नहीं पता है, आप a मान लो इसको b और c और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर ही आप उसको स्प्लिट करेंगे। अगला वाला जो पार्ट 7 आएगा उसमें हम लोग फैक्टराइजेशन देखेंगे। धन्यवाद।